पुराणों में कई कम सुनी गई कहानियां हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। यहाँ मत्स्य पुराण और रामायण से जुड़ी एक ऐसी ही अनसुनी कहानी है। राजा दशरथ की एक बेटी भी थी, शांता की कथा। यह कहानी वाल्मीकि रामायण और कुछ पुराणों, विशेषकर मत्स्य पुराण में मिलती है। अधिकांश लोग राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी एक बेटी भी थी, जिनका नाम शांता था। शांता राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या की पुत्री थी। अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी, जो कौशल्या की बहन थी, निसंतान थे। एक बार जब वे अयोध्या आए तो राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद दे दिया, क्योंकि राजा रोमपद ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। शांता को रोमपद और वर्षिणी ने पाला। एक बार अंगदेश में भीषण सूखा पड़ा। ज्योतिषियों ने बताया कि यदि ऋषि ऋष्यशृंग द्वारा यज्ञ किया जाए तो बारिश हो सकती है। राजा रोमपद ने ऋषि को शांता से मिलवाया और ऋषि ऋष्यशृंग शांता के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। बाद में जब राजा दशरथ को संतान की कमी खली तो उन्होंने भी ऋषि ऋष्यशृंग को अयोध्या बुलाया। ऋषि ने ही राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राम और अन्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार शांता की कहानी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो दशरथ के पुत्रों के जन्म से पहले के पारिवारिक संबंधों और घटनाओं को उजागर करती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा विभिन्न पुराणों में वर्णित एक गजेंद्र हाथी और एक मगरमच्छ। एक गजेंद्र हाथी अपनी हथनियों के साथ एक सरोवर में जल पीने गया। अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे कसकर जकड़ रखा था। कई वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहा। जब गजेंद्र को लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा तो उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल उठाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को मुक्त कराया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर भरोसा करते हैं तो भगवान हर संकट से उन्हें बचाते हैं, भले ही समय कितना भी लंबा क्यों न हो। टिटरही और सागर की कथा। एक बार एक टिटरही पक्षी के अंडे समुद्र में गिर गए। टिटरही ने घबराकर समुद्र से अंडे वापस मांगे, लेकिन सागर ने देने से मना कर दिया। तब टिटरही ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने अपना अग्नि बाण धनुष पर चढ़ाया और सागर को धमकाया कि वह उसे सुखा देंगे। तब सागर डर कर प्रकट हुआ और अंडे वापस कर दिए, जिससे यह पता चलता है कि ईश्वर की शक्ति से प्रकृति भी नियम मानती है। धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।